आला सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे, उन्होंने इमरान नियाजी उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस है। उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर। इमरान खान ने बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदही पर जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से बरतरफ किया था। कल फिर इमरान खान ने ट्वीट करके सफेद झूठ बोला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कहा, 9 मई के वाकयात पर कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। मुलव्वस जत्थों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे। कोयटा में तकरीब से खिताब के दौरान GHQ पर हमला दहशतगर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी करार। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अपने ट्वीट में कहा था कि ये दावा बिल्कुल गलत है कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद दिखाए, ना ही मैंने उन्हें इस बुनियाद पर मुस्ताफी होने पर मजबूर किया। रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। आर्मी चीफ का 25 मई को यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। फौजी तनसीबात, यादगारों और शोहदा की हुर्मत पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त करार। कहा, फौज का हर सिपाही और अफसर सियासी तासुबात से बालतर होकर फराइज को मुकद्दम रखता है। शोहदा की कुर्बानियां और गाजियों की खिदमात हमारा कीमती असासा हैं और सरमाया इफ्तिखार भी। मजबूत फौज ममलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। ये पहली दफा है कि मियांवाली एयर बेस के ऊपर पाकिस्तानियों ने, जो बजायर पाकिस्तानी है, उन्होंने हमला किया। कोई नई लेजिस्लेशन नहीं हो रही। ये मुकदमात इन कवानीन के तहत चल जो ऑलरेडी हमारी स्टैट्यूट बुक्स में मौजूद हैं, और वो ये कोर्ट्स ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात मौजूदा कवानीन के तहत चलेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुलव्वस अनासिर, उनके मुआविन और मददगारों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कायम किया। आवाम को ऑडियो लीक्स के किरदारों का पता चलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 के निफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। आर्टिकल 245 के निफाज और इसके तहत होने वाले क्रैकडाउन को कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमीशन का कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है न करेगा। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। जिनसे इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अगर दरखास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती। इसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी हुकूमत की नाक के नीचे ऑडियो टैप होती रही। ये भी तहकीकात के अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टैप की।
विफाकी हुकूमत ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। अपने जवाब में कहा, आजादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को गैर मौसर कर दिया। पंजाब में इंतखाबात पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासिर होने का अंदेशा है। पंजाब में जीत से मरकज की हुकूमत का तयन होता है। पंजाब में इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ एक ही वक्त में होने चाहिए। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। तारीख देकर इख्तियारात की आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी हुई है। निगरां पंजाब हुकूमत ने भी सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में यह भी कहा गया कि 9 मई के बाद सूबे में सिक्योरिटी हालात तब्दील हो गए। India's continued denial of the rights of the Kashmiri people is wrongful, illegal act. No amount of diplomatic duplicity or Indian state-perpetrated terror can change this fact. भारत G20 की सदारत का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा है। भारत दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर गैर मुतनाज़ा इलाका है। दर हकीकत कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर असम्बली से खुसूसी खिताब कहा, भारतीय रियासती दहशतगर्दी कश्मीर की हकीकत को नहीं बदल सकते। भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करे। वो जितनी चाय पीना चाहते हैं हम पिलाएंगे, मगर मुल्क के दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। मसला कश्मीर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए साजगार हालात पैदा करना भारत की जिम्मेदारी है। पीटीआई रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन का पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान। फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। परवेज इलाही को भी घर वापस आने का मशवरा दे दिया। बोले वक्त ने साबित किया हमारे खानदान से कुछ फैसले दुरुस्त नहीं थे। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा दिल है, आने वाले वक्त में पूरे खानदान को इकट्ठा देख सकेंगे। फैजुल्लाह कोमोका ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान शाह के साथ। और उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ जो वादे किए पूरे किए, और ये अब हमारा फर्ज है कि इंशाल्लाह हम उनका साथ दें। इमरान खान के साथ दीवार की तरह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मुझे मुनीस इलाही समेत तमाम फैमिली को इस फैसले पर कोई रंज नहीं। गलत फहमियां होती रहती हैं, लेकिन कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हों। सदर पीटीआई परवेज इलाही का वीडियो पैगाम कहा, इमरान खान ने हमसे जो वादे किए पूरे किए। अब हमारा फर्ज है मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दें। चौधरी वजाहत के खिलाफ नहीं, उन्होंने अपने हालात देखकर फैसला किया। रहनुमा पीटीआई शीरी मजारी रिहाई के फौरी बाद चौथी मर्तबा गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाईकोर्ट का फैयाजुल हसन चौहान को रिहा करने का हुक्म। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। एहतजाज और तोड़ फोड़ केस में असद कैसर और अनवर ताज की जमानत 29 मई तक मंजूर। सानह 9 मई के शरपसंदों के गिर्द शिकंजा सख्त। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत में आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस पीटीआई लाहौर के रहनुमा की शर्मनाक और बेहुदा गुफ्तगू। शरपसंदों को उकसाता रहा और वीडियोज भी बनाता रहा। गिरफ्तार होने पर नौमान शाह का एतराफ जुर्म, अपने किए पर शर्मिंदा, मुआफी का तलबगार। तो आप शहीद की तस्वीरों को क्यों जलाते हैं? ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? वो मैं उनको कहूंगी कि आप इन लोगों के लिए जान दिए जो लोग आप लोगों की तस्वीरों को जलाते हैं।
मेरे बाबा आप लोगों के लिए शहीद हुए और मैं यतीम हो गई। शहीद सिपाही इमरान की बेटी का शोहदा की तस्वीर जलाने वालों से सवाल। कहा, जब आप लोग ही मुल्क का साथ नहीं देंगे तो ये वतन तबाह हो जाएगा। आपके पास इस हरकत की तलाफी के लिए कोई जवाब है? इमरान नियाजी ने शोहदा की माओं के दिल तोड़े। किसी जमात को फौज पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक फौज हमारा फख्र है। इमरान नियाजी की फसाद की सियासत को दफन करना होगा। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती। उमरकोट, मेलसी, लोअर दीर और बाजोड़ में रैलियां निकाली गईं। लसबेला में खिलाड़ियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। पिशावर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की रैली। पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अमरीकी कांग्रेस जून के वस्त में इजलास करेगी। इजलास के बाद 2 रुकनी कमेटी सिफारिशात अमरीकी वजारत खारजा में जमा कराएगी। डेमोक्रेट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान डॉक्टर आसिफ महमूद का ट्वीट। चेयरमैन नैब का आलमी करप्शन इंडेक्स में मुल्क की तनज़्ज़ुली पर तशवीश का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए पूरे मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। नैब मुकम्मल तौर पर गैर सियासी रहेगा। माजी में ये इदारा मुख्तलिफ तनाज़ात का हिस्सा रहा। सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। मरियम नवाज ने दोस्त मोहम्मद मजारी को पार्टी में खुशामदीद कहा। मरियम नवाज ने कहा, आपके आने से जनूबी पंजाब में नून लीग मजीद मजबूत होगी। हैसियत मुंतखब मेंबर हल्फिया इकरार करता हूँ। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हल्फ लेने से पहले गिरफ्तार। सदर टाउन से भी पीटीआई के मजीद 2 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को धर लिया गया। पीटीआई की मजम्मत। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए मुखालिफिन को जेलों में डाल रही है। कौन बनेगा कराची का सुल्तान? मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुकाबला। नंबर गेम में जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद को बढ़तरी हासिल। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारी का फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचने का इम्कान। सूबाई वजीर नासिर शाह का कहना है, जिसकी नशिस्तें ज्यादा होंगी मेयर भी उसी का होगा। पीटीआई से अगर कोई लाताल्लुकी का इजहार करता है तो इल्जाम हम पर ना लगाया जाए। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। किरायों में इजाफे का कोई प्लान नहीं। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 3 लाख रुपए फीकस घर बनाने के लिए दे रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 305 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 74 पैसे का इजाफा। $1 286 रुपए 56 पैसे का हो गया। सोना 2000 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,37,300 रुपए हो गई। भारत को सफारती महाज पर रुसवाई का सामना। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास नाकाम। चीन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र समेत कई ममालिक का शिरकत से इनकार। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आजाद कश्मीर में एहतजाजी रैलियां। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के बाहर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज।
नेशनल गेम्स 2023 कोयटा में इसके आगाज का इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोयटा में जारी नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नेशनल गेम्स में पाक फौज 50 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली पोजीशन पर बराजुमान, वापडा 25 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और पाक बहरिया 21 तलाई तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। السلام عليكم من الفضاء. والله شرف مرة كبير أن نكون نحن في هذه الرحلة التاريخية. खुसूसी मिशन पर जाने वाले पहली सऊदी खातून और मर्द खलानवर्ज की मीडिया वीडियो मंजर आम पर आ गई। सऊदी खातून ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत एजाज की बात है कि हम इस तारीखी सफर में शरीक हैं। Now say, talk to me. So my mom, she was trying to reach out. और खौफनाक कुव्वतों से बात करने का खेल हकीकत बन गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म टॉक टू मी का ट्रेलर जारी कर दिया गया।